इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन करन the detective। तुम अपने पति को मारोगी किस आदमी के लिए? अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, लेकिन करना क्या है? बस सही मौके को तलाशना है। दरअसल वो मुझे टॉर्चर कर करके मारना चाहते हैं। ओह आई सी। इससे पहले कि वो आपको टॉर्चर करके मार डालें, आप उन्हें मार देना चाहती हैं। पार्टी के दिन सपना और उसका प्रेमी जयंत दोनों मिलकर कुछ करने वाले हैं, और उसी दिन हमें भी कुछ करना है। हेलो जयंत, जयंत, जब मैं तुम्हें मना कर चुकी थी तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? क्या हुआ? होना क्या है? या देवराज की लाश यहाँ लटकी हुई है। What? जयंत, मुझे बहुत डर लग रहा है। जयंत, अब क्या होगा? अरे तुम घबराओ मत, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचने वाला हूं। अब सपना और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन? जयंत। जयंत? जयंत, अब क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्यों किया ये सब डिस्कस करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत यार।
डरने से काम और बिगड़ जाएगा। कत्ल करने वाले ने कोशिश की है कि वो इसे सुसाइड साबित कर दे, लेकिन उस बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि अगर ये सुसाइड होता तो पैर टेबल को टच करता रहता। राणा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर पुलिस आ गई ना तो वो इसे कत्ल साबित कर देगी और शक हम पर जाएगा। कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। जयंत हम फंसेंगे तो नहीं? अरे यार प्लीज जस्ट हेल्प मी। वाह, वेरी गुड। तो तुम दोनों ने मिलकर भाई साहब को मारी डाला? हाँ, नहीं, ये काम हमने नहीं किया है। किसने किया है मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। अब डिटेक्टिव करण खुद यहां आएंगे, सफाई उन्हें देना। ओके? हेलो करण साहब, आइए करण साहब, आइए आइए। देखिए, इन दोनों ने मिलकर मार डाला है भाई साहब को। नहीं, डोंट टच द बॉडी, डोंट टच। वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पे आ गया, वरना ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। देवराज जी को जिस बात का डर था वो बात हो ही गई। कातिल जो भी है बेवकूफ है। कत्ल को खुदकुशी, सुसाइड साबित करने की कोशिश की, जबकि साफ नजर आ रहा है कि ये कत्ल है। सर, लगता है मारकर लटकाने के लिए इसी टेबल का इस्तेमाल किया गया है। या मे बी राइट। करण साहब, पूछिए इन दोनों से, इन दोनों ने भाई साहब को यहाँ लटकाया कैसे? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि यहाँ कत्ल हुआ है? वो दरअसल कल रात को यहाँ पार्टी होनी थी, तो पार्टी हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं चलकर देखूं कि बात क्या है, तो मैं यहाँ चला है बस। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि पार्टी नहीं हुई। पार्टीज अटेंड करने का काफी शौक है आपको, है ना? अरे, ये कालीन कैसे भीगा हुआ है? वो हो सकता है कि पानी गिर गया हो। आप कौन से नंबर का सैंडल पहनती? 6। और आप जैन? 8। 6 और 8। शायद इस मेज पर ये 6 नंबर का फुटप्रिंट है और ये शायद 8 नंबर का। मे बी ये शायद आप दोनों के फुटप्रिंट्स हो। देखिए हमने कुछ नहीं किया है। आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए। कैसे आपने कुछ नहीं किया? ये कैसे कह रही हैं कि आप कुछ नहीं किया आपने? हाँ? ये कह रहे थे कि लाश को ठिकाने लगाने की आपने कोशिश की थी। दरअसल हम लोग इस लाश को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि सबसे पहला शक हम दोनों पर ही जाता। बस इसी वजह से हम इस लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे। सर, हम बेकसूर हैं। देखो, मानते यार कि तुम बेकसूर हो, हैं? लेकिन कत्ल हुआ है, किसी ने कत्ल किया है, और कत्ल करने वाला इसी घर का कोई मेंबर है, ये मैं कह सकता हूं। वैसे कल रात आप घर पे थी ना? जी। आपके पति का कत्ल हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ आपके घर में, आपको कुछ पता नहीं चला? देखिए, मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। कल रात मुझ पर किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गई। किसी ने आप पर वार किया? किस चीज से वार किया? डंडे से। डंडे से? बड़ी अजीब बात है।
कि इनको मारने से पहले कोई आप पर वार करता है, वो भी डंडे से, उसके बाद इन्हें मारता है। मे बी ये भी तो हो सकता है कि किसी ने शायद डंडे से इन पर भी वार किया हो, बाद में इन्हें मारा हो। सर कातिल का ये प्लान कि इन्हें डंडे से मारकर बेहोश कर देगा, कुछ समझ में नहीं आया। आ जाएगा, डोंट वरी। डंडे से वार, डंडा यानी कोई अपने साथ लाया था। इस घर में शोरूम है? जी है। कहाँ है? वहाँ। दिखाएंगे? आइए। चलिए, आप पूजा। सपना जी, आपके सर पर चोट लगी थी? हाँ, चोट लगी थी यहाँ। सर से खून भी निकला था? खून भी निकला था, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। इस डंडे पर खून के धब्बे हैं। लगता है कि कातिल ने इसी से आप पर वार किया था। पूजा, इसे फोरेंसिक लैब भेज दो रिसर्च के लिए। श्योर सर। ये क्या है? इतनी बड़ी कैंची की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। आप नहीं जानते? That's interesting. रखो पूजा। ये क्या? ये तो किसी आइस फैक्ट्री की स्लिप है। हो सकता है कि पार्टी के लिए मंगाई हो। Oh, I see. लाठी कारण बोल रहा हूं। पूजा, देवराज के कत्ल के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बेवकूफ? ये क्या कह रहे हैं आप सर? कातिल इतना बड़ा बेवकूफ है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले देवराज को मारा और फिर इस कत्ल को सुसाइड साबित करने की कोशिश की और इस्तेमाल किया एक टेबल का। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि देवराज ने उस टेबल पर खड़े होकर फांसी लगा ली, जबकि देवराज की लाश और उस टेबल के बीच में बहुत फासला था, बहुत बड़ा गैप था। देवराज उस टेबल पे खड़े होकर सुसाइड कर ही नहीं सकता। राइट सर। दूसरी बात ये भी मेरे दिमाग में खटक रही है कि हमारी मेजर सस्पेक्ट्स हैं सपना और जयंत। हाँ, हो सकता है कि ये उनका काम है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने अपने जूतों के निशान उस टेबल पर क्यों छोड़ दिए। इतने स्टूपिड है वो? नहीं। सर हो सकता है उन्हें फंसाने के लिए किसी ने चाल चली हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इतने सवाल हैं, उलझ गया हूं मैं। और फिर हमें उस नौकर को नहीं भूलना चाहिए, वो भी बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है वो। मुझे प्यास लगी, जरा मेरे लिए फिर से कोल्ड ड्रिंक ले आओ प्लीज। सर कोल्ड ड्रिंक। ओह थैंक यू। अरे ये क्या, इतनी सारी बर्फ? भाई कोल्ड ड्रिंक में बर्फ है या बर्फ में कोल्ड ड्रिंक है? इतनी सारी बर्फ की क्या जरूरत थी? सर गर्मी थी ना ज्यादा, इसलिए। ये उस आइस फैक्ट्री की स्लिप है जिसने बर्फ की सिल्ली देवराज के घर पर डिलीवर की थी। जब पार्टी कैंसिल हो गई थी तो फिर बर्फ मंगाने की क्या जरूरत थी? और हमेशा पार्टीज में तो आइस क्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, बर्फ की सिल्ली नहीं। ओह माय गॉड, अब समझ में आ रहा है कि यह माजरा क्या है। सर नौकर के कमरे में हमें क्या मिलेगा? पूजा, कभी कभी छोटी जगहों पर भी बड़े बड़े सबूत मिल जाया करते हैं। क्या आपको नौकर पे भी शक है?
कातिल के चेहरे पे नहीं लिखा होता पूजा कि वो कातिल है, शक तो हमें सब पे करना पड़ता है। ये देखो पूजा, ओह माय गॉड, क्या कहा था मैंने तुमसे कि कभी कभी छोटी जगहों पर भी बड़े बड़े सबूत मिल जाया करते हैं। रखो इसे। राइट सर, और वो भी एक ब्रेड के पैकेट में छुपे हुए पैसे। अमेजिंग। पैसा एक ऐसी चीज है कहीं भी छिपा के रखी जा सकती है। संजय साहब, करण बोल रहा हूं। आप कल देवराज जी के घर पर आ जाइए। जी हाँ, मैंने जयंत को भी बुलाया है। कातिल कौन है बता दूंगा आपको। ये मिस्टर करण का है? उन्होंने कहा था कि उन्होंने केस सुलझा लिया। हाँ, मुझे भी यही कहकर यहां बुलाया। एक्सक्यूज मी। हाँ रामा, कहाँ भाई तुम? कब से फोन लगा रहा हूं तुम्हें। मैंने तो सोचा था कि तुम। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। आई एम सॉरी, मुझे आने में जरा सी देर हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट कलेक्ट करने गया था मैं। मिस्टर करण, आपने तो कहा था कि आपने कातिल को पहचान लिया है। जी, इसीलिए तो आप सबको यहां बुलाया है। मिस्टर संजय, ये रुपयों की गड्डी आपने दीनानाथ को दी थी। बैंक से हमने ये कंफर्म कर लिया है कि वो नोटों की गड्डी आपने ही निकाली थी। हाँ, लेकिन वो तो मैंने। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि देवराज का खून इन्होंने किया है? जी नहीं, जुर्म करने के लिए नहीं, जुर्म छिपाने के लिए संजय साहब ने दीनानाथ को पैसे दिए थे। क्यों दीनानाथ, ठीक है ना? तो ये कत्ल किया किसने? दरअसल उनका कत्ल हुआ ही नहीं था। देवराज जी ने खुदकुशी की थी, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि उनके कत्ल के जुर्म में आप दोनों फंस जाएं। और इस बात का चश्मदीद गवाह है ये दीनानाथ। जी साहब, सचमुच मैंने अपनी आंखों से देखा था जब उन्होंने आत्महत्या की। और दीनानाथ ने सबसे पहले यह सच्चाई बताई संजय साहब को, और संजय साहब ने सच्चाई छिपाने के लिए दीनानाथ को पैसे दिए, क्योंकि संजय साहब भी वही चाहते थे जो देवराज जी चाहते थे। ये भी चाहते थे कि देवराज के कत्ल के जुर्म का इल्जाम आप दोनों के सर पे पड़ जाए और आप दोनों फंस जाएं। सपना जी, आपके पति मानसिक रूप से बीमार थे। He was an obsessive psychotic. उन्हें इस बात का शक हो गया था कि आपके और जैन के नाजायज ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने आपको सबक सिखाने की ठान ली। और सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह था, वो आपको अपने पति के कातिल के रूप में बदनाम कर देना चाहते थे। इसीलिए सारा प्लान बनाया गया। और सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि आप दोनों अपनी बाकी की जिंदगी कालकोठरी में गुजारते। नफरत की इंतहा थी। उन्होंने अपने आप को मारने की सोच ली और प्लानिंग यह की कि उनकी खुदकुशी कत्ल लगे और कत्ल का इल्जाम आप दोनों पर आ जाए। Oh my God! उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था और मैं जान ही नहीं पाई। दुनिया की नजरों में आपको पहले ही सस्पेक्ट बनाने के लिए
उन्होंने खुद अपने कमरे में जाकर दीनानाथ के सामने अपने आप पर हमला किया। वो आपको अपने पति के कातिल के रूप में बदनाम कर देना चाहते थे। तुम अपने पति को मारोगी? उस रात देवराज जी ने आइस फैक्ट्री फोन करके बर्फ की एक सिल्ली मंगवाई और रात 2 बजे जब आप फिर वो बर्फ की सिल्ली लेकर आए। और फिर सपना की सैंडल और जयंत के जूते की सोल से मिलती जुलती सोल का एक जूता लाकर, ये 8 नंबर का बिल्कुल वैसा ही जूता है जैसा जयंत पहनता है, और ये तुम्हारा सैंडल है। मैं इनके निशान इस टेबल पर छोड़ जाऊंगा, जिससे यह साबित होगा कि तुम दोनों ने इस टेबल पर चढ़कर मुझे फांसी के फंदे पर लटकाकर मेरा खून किया है। और फिर उन्होंने बर्फ की सिल्ली को खींचने वाली कैंची और डंडा और फिर सपना और जयंत को फंसाने के लिए सारा सबूत क्रिएट करने के बाद वो बर्फ की सिल्ली पे खड़े हुए। गर्मी की वजह से सुबह तक ये बर्फ और पानी बिल्कुल सूख जाएगा। सारी दुनिया ये समझेगी कि मैंने आत्महत्या की है, लेकिन करण द डिटेक्टिव इस वारदात की तह तक जाने की कोशिश करेगा और मेरे बिछाए हुए सबूतों की बिना पर उसे यह शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाएगा कि मैंने आत्महत्या नहीं की बल्कि मेरा कत्ल हुआ है। और उसके शक की सुई सपना तुम पर और जयंत पर जाएगी और वो ये अदालत में भी साबित कर देगा कि तुम दोनों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से मेरा खून किया है। और यही रस्सी का टुकड़ा तुम दोनों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। सपना, मैं जीते जी तो तुम्हें नहीं पा सका, लेकिन मैं मौत के बाद भी तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा, किसी की नहीं, क्योंकि सपना, I love you, I love you सपना, I love you। बर्फ की सिल्ली को खींचने वाली कैंची, डंडा और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, जिसका चश्मदीद गवाह है ये दीनानाथ। सचमुच शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसे अपने दिल में जगह बनाने ना दें, वरना अच्छे से अच्छा रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो पूछो, आप कहां जा रहे हैं? तो मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, 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 The detective, the detective, the detective.
देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective.